ये है हमारी जमीन। यहाँ पर हम इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसके बाहर है अल्लाह की बनाई हुई अजीम कायनात, जिसमें ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हम आज भी पूरी तरह से नहीं जान पाए। इतनी बड़ी कायनात में सबसे अहम चीज हमारी जमीन है, जिसके बारे में जाने बगैर साइंसदान रह ही नहीं पाते। इसलिए जमीन को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए और स्पेस में कई दूसरे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कुछ स्पेशल किस्म के सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशंस भेजते हैं। ऐसा ही एक आइडिया कुछ साइंटिस्ट को 20वीं सदी में आया। इस साइंटिस्ट का नाम हरमन ऑबर्ट था। वेहर्नर वॉन ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन टेसाइल्कोव्स्की है। इन्होंने सोचा कि क्यों ना स्पेस में भी इंसानों का घर हो, जहाँ पर इंसान रहकर स्पेस के बारे में जान सके और यहाँ से ही स्पेस में घूमा भी जा सके। इस कंसेप्ट को इमेजिन करके आर्टिस्ट ने एक और कंसेप्ट तैयार किया। ये एक स्पेस स्टेशन का इमेजिनरी कंसेप्ट था, जो कुछ इस तरह का नजर आता था। लेकिन जो स्पेस स्टेशन इस टेक्नोलॉजी से पहले बने थे, उनके डिजाइन इस इमेजिनेशन से बहुत ही अलग थे, जो उस वक्त की ओल्ड टेक्नोलॉजी से बने हुए थे। दुनिया का सबसे पहला स्पेस स्टेशन रशिया ने बनाया था, जिसका नाम सैल्यूट 1 था। इसे 19 अप्रैल 1971 को जमीन के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। ये देखकर यूएस की नासा भी पीछे नहीं रही और इन्होंने भी 14 मई 1973 में स्काईलैब स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। लेकिन ये सब स्पेस स्टेशंस सिर्फ ट्रेलर थे, क्योंकि उस वक्त इंसानों को पता नहीं था कि वो इससे भी कई गुना एडवांस स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं, जो स्पेस में हमारी जमीन को ऑर्बिट करने वाला है। मैं बात कर रही हूँ ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये स्पेस स्टेशन किसी एक मुल्क का नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान ने मिलकर इसे बनाया है। इन सब मुल्कों की कंट्रीब्यूशन के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1984 में यूएस ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया। इस प्रोजेक्ट का नाम फ्रीडम था। ये स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा नजर आता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से पहले ही यूएस की कांग्रेस ने फंडिंग रोक दी, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया गया। फिर 1993 के बाद जब नासा ने दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर एक टीम बनाई और दोबारा से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जिसकी वजह से इसका नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रखा गया, क्योंकि अब दूसरे मुमालिक ने इस प्रोजेक्ट में फंडिंग डाली थी। 5 साल के बाद स्पेस में इस अमेजिंग मास्टरपीस की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया, जिसको कंप्लीट करने में 10 साल लग गए, जो बहुत ज्यादा टाइम था। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये रहा दुनिया का सबसे एडवांस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये देखने में कितना छोटा लग रहा है ना, लेकिन इसकी लंबाई बहुत बड़े फुटबॉल ग्राउंड जितनी है और ये जमीन की सतह से करीब 250 किलोमीटर ऊंचा है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इस स्पेस स्टेशन में एक ही टाइम में 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जो 6 माह स्पेस स्टेशन में रहने के बाद 1 बाय 1 वापस जमीन पर आते हैं। इसके बाद दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को 1 बाय 1 एक रोटेशन में भेजा जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत सारे डीअटैचेबल पार्ट का बना हुआ है, जिसे मॉड्यूल्स कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें फंडिंग्स की हैं, जिसकी वजह से सब कंट्रीज के अपने मॉड्यूल्स हैं, जिनमें सिर्फ उसी कंट्री के लोग जा सकते हैं जिन्होंने उस मॉड्यूल को बनाया है। स्पेस स्टेशन में रिसर्च लैब भी है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट स्पेस के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए क्वार्टर्स बिल्कुल अलग हैं, जो कैप्सूल की तरह दिखाई देते हैं। इन्हें प्रेशराइज्ड चैम्बर्स कहा जाता है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स विदाउट स्पेस सूट रह सकते हैं, क्योंकि ये एरिया प्रेशराइज्ड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स सोते हैं, काम करते हैं और यहाँ पर ही खाते पीते हैं। ये चैम्बर स्पेस स्टेशन के सेंटर में है। इसे 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। एक रशियन मॉड्यूल, ये पूरा मॉड्यूल रशिया का है, और दूसरा है अमेरिकन ऑर्बिटल सेगमेंट। ये मॉड्यूल अमेरिका का है, जिसमें जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा के भी गिने चुने क्वार्टर्स हैं। इन्हें आप उनके पर्सनल मॉड्यूल भी कह सकते हैं। रशिया हमेशा से ही एक्स्ट्रा प्राइवेसी चाहता है, जिसकी वजह से उनका सेगमेंट अलग है। ये सारे मॉड्यूल्स अलग अलग कंट्रीज में उनकी कस्टमाइजेशन के मुताबिक बनाए गए हैं। इसके बाद इन्हें लॉन्च करके स्पेस में ही फिट किया गया था। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर इन्हें स्पेस में कैसे फिट किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक ये कि स्पेस स्टेशन के सभी मॉड्यूल्स के कॉर्नर पर डॉकिंग पॉड्स होते हैं, जो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। ये ऐसी खाली जगह होती है जो एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से जोड़ने में हेल्प करती है। लेकिन इसके 2 मॉड्यूल सिर्फ इन्हीं डॉकिंग पॉड्स के जरिए नहीं जुड़ सकते। इन्हें एक अटैचमेंट की जरूरत होती है, जिसे प्रेशराइज्ड मेटिंग एडाप्टर कहा जाता है। मॉड्यूल्स को प्रोपेलर्स की मदद से एक दूसरे के करीब लाया जाता है, जो बेसिकली स्पेस में मॉड्यूल्स को इधर उधर ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद उन्हें एक दूसरे के करीब लाकर अटैच कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर इतना कुछ स्पेस स्टेशन में हो रहा हो तो एनर्जी की जरूरत तो होगी ना।
इस एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए इसमें सोलर एरेज मौजूद हैं, जो स्पेस स्टेशन के लंबे बाजुओं की तरह दिखाई देते हैं। इनके ऊपर हमारे सूरज की रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से सूरज की रेडिएशन से एनर्जी जनरेट होती है और स्पेस स्टेशन भी रोशन होता है। इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होने की वजह से गर्मी भी पैदा होती होगी। सो इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सके, तो मैं आपको बता दूं, इस मसले के हल के लिए इन मॉड्यूल्स में रेडिएटर्स पैनल भी इंस्टॉल किए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा हीट को स्टेशन में से निकालते हैं। इस स्पेस स्टेशन का मेन मकसद स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स करना है, जिसकी वजह से तमाम कंट्रीज ने अपनी अपनी लैब्स भी बनाई हुई हैं। अमेरिका की एक्सपेरिमेंटल लैब जो अमेरिकन ऑर्बिटल सेगमेंट में है, उसका नाम डेंसिटी है। जापान की एक्सपेरिमेंटल लैब कीबो है और ESA की कोलंबस भी अमेरिकन सेगमेंट में ही है। रशिया की एक्सपेरिमेंटल लैब का नाम पोइस्क है, जो रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट में आती है और ये इसकी लेफ्ट साइड पर है। ये सभी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की मदद से एक दूसरे से अटैच्ड हैं, जिसे आप स्पेस स्टेशन की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे ट्रस कहा जाता है। अगर एस्ट्रोनॉट्स को बाहर स्पेस की सैर करने के लिए जाना होता है, तो इसके लिए मेन एग्जिट डोर पर US का कोएस्ट एयर लॉक लगाना पड़ता है। रशियन एयर लॉक में तो किसी भी विजिटिंग स्पेस क्राफ्ट को भी डॉक किया जा सकता है, जहां से न्यू एस्ट्रोनॉट्स अंदर आ सके। लेकिन छोटे मोटे कामों के लिए एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर कनाडा का शुक्रिया अदा किया जाए। इसमें जगह जगह एक रोबोटिक बाजू, जिसे कैनाडाम कहा जाता है। ये कैनाडाम बिल्कुल बाजू की तरह काम करता है। अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स इन्हें यूज करके मरम्मत का काम कर सकते हैं और स्पेस स्टेशन से बाहर भी जा सकते हैं। कनाडा ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक और भी रोबोट बनाया है, जिसे टेक्सचर कहते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स के बाहर काम करने में बहुत मदद करता है। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉट्स का बाहर के नज़ारे देखने को दिल करे, तो उसके लिए स्पेस स्टेशन में स्पेशल रूम क्यूपोला है। इस रूम में 7 विंडोज हैं। इनके ऊपर एक शटर भी है, जो इन्हें सूरज की रोशनी से महफूज रखता है। तो दोस्तों, ये था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कुछ इस तरह काम करता है। आप सिर्फ इमेजिन करें कि एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी चीज, जिसमें इंसान 2001 से रह रहे हैं, जिसकी वजह से स्पेस रिसर्च में हमें बहुत ही मदद हासिल हो रही है। यहाँ तक कि फ्यूचर में होने वाले मिशन के रिसर्च के लिए ये हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुँचा रहा है, जो वाकई में हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एपिसोड 1। एपिसोड 2 बहुत जल्द लेकर आएंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, नहाते कब हैं, सोते कब हैं और स्पेस स्टेशन में कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये आप जानेंगे इसके एपिसोड 2 में, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। अगर आप वो जल्द से जल्द देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के 1500 लाइक्स पूरे होने चाहिए। अगर 1500 लाइक्स कंप्लीट हो गए, तो वो एपिसोड जल्दी ही आ जाएगा। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।